रहे हैं आई न्यूज 24/7। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा खटिया में, जहाँ पे आप हमारे साथ प्रधान आप ही है? नहीं, मैं प्रधान प्रतिनिधि जी, प्रधान प्रतिनिधि के रूप में पूरा परिचय आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, सना स्वर्गीय भैराज सिंह जी। धर्मेंद्र सिंह जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। धर्मेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? विकास तो ठीक हुआ है मैम, रोड नाली बिजली शायद जनता का ख्याल रखते हुए। फिर आप जनता से पूछिए, प्रधान अच्छा है खराब है, जनता से आपका अच्छा रिव्यू मिला तभी हम आपके पास आए। जनता जनार्दन से पूछने से कोई चीज अच्छा लगता है जी। बाकी तो हम अपनी बड़ाई अपने से करेंगे, अच्छी बात तो है नहीं जी। आवास और शौचालय कितने की आवंटित हुआ है आपके ग्राम सभा? जो अगले पंचवर्षीय में थे वो हुए। शौचालय तो हमारे भी 100-120 करीब लगभग। आवास तो 60-70 हुए थे, अगले पंचवर्षीय के थे, लेकिन हुए इसी पंचवर्षीय में कार्य। जी। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत में जैसे शौचालय बना हुआ है, कूड़ादान सोचते हैं गांव का जो भी कचरा है कूड़ेदान में जाए, नालियां बंद हों, इसमें लगे हैं। शिक्षा के मामले में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, आगे हमारे गांव में हाई स्कूल भी है। अब आगे देखिए क्या होता है। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरसी सेंटर बन चुका है, कूड़ा गाड़ी हाँ जी, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है, आरसी सेंटर बन चुका है। करीब जो भी नियम है गांव का या सरकार का हो चुका है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे बहुत जनता से मुखातिब हुए हैं। नो डाउट आपने बहुत अपनी ग्राम सभा में अच्छा काम किया है, सर्वे रिपोर्ट में भी ये पाया गया है। लेकिन कुछ जगह जैसे ये शिकायत मिली थी कि जैसे कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? मैम गाड़ियाँ जाती हैं, ऐसा नहीं है। गाड़ी खराब हो गई थी, 1 हफ्ते से बनने गई थी, कल बन के आई है। कूड़ादान में गाड़ियाँ जाती है, लेकिन लोग गाँव के लोग हैं, ज्यादातर लोग झाड़ू लगा और उठाए और कचरे में डाल दिए। अब उसको बाल्टी में रखे, एकत्रित करे। भाई मोहल्ले गाड़ी रोज तो पहुंच नहीं पाई, भाई आज उधर गई तो कल उधर गई, तो आज अगर आदमी एकत्रित रखे तो उसको कर दे। जो गाँव की जनता है मैम, उसमें ये शहर तो है नहीं कि नगर निगम है वहाँ बल्टी बंटवाए, डब्बे रखवाएं, फिर उसको लेके दे। ये तो गाँव है, गाँव में लोगों को सूचना दे दी गई कि भैया गाड़ी जाएगी, और गाड़ी गई उससे पहले वो कचरा डाल देते हैं। क्या कर सके, ये जनता है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के पैरामीटर तैयार किया है अपनी ग्राम सभा में? अब हमारे गांव में जसरा ब्लॉक है, और वहीं से जैसे आशाएं हैं, नर्सें हैं, आती हैं हमारे ग्राम पंचायत में, बैठती भी हैं हफ्ते में एक आदमी, जो मतलब दवाइयाँ हैं या जो जागरूकता है वो देती है हमको, महिलाओं को या पुरुषों को बताती है। ये तो जो है सब ठीक है, सही ढंग से चल रहा है। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे गांव की जो नालियां हैं, जो भी हैं, गांव के बगल एक नाला है, वहाँ तक पहुँच जाए। लगा भी हूँ, मतलब आधी दूर तक पहुँचा चुका हूँ। वो क्या सीवर लाइन में जाएगा, सीवर लाइन किसी के उसमें रहती नहीं। लगा हूँ सांसद जी से मिलने के लिए, मिल के उसको अपने गाँव का पूरा मतलब गंदगी का पानी जो है बाहर निकालने। मतलब आप स्वच्छता पर काम करना चाहते हैं, आपका सपना स्वच्छता पर है। हमारा गांव खुशहाल रहेगा, साफ सुथरा रहेगा तो बीमारी नहीं होगा, गंदगी नहीं रहेगी तो बीमारी भी नहीं रहेगी। भाई मच्छर है, ये है तो गंदगी से ज्यादा होते हैं, गंदगी नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक है कि बीमारी भी कम रहेगी। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा? अच्छे हैं भाई, कोटेदार और लेखपाल अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, सबको मिलता रहता है। और एक आवाज पे लेखपाल भी आता है, और कोटेदार भी अपना जो कि धन आता है बांटता है, सभी दे रहा है। सरकार के 19 बिंदुओं पर मैं बात करूं तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ नहीं है। इसका लेकिन बजट तो आ चुका है, हमने दिया था वहाँ, अब सेंक्शन हो के शायद बजट आ गया है। हाँ, बजट आ गया है तो बनवाएंगे। ग्राम पंचायत के पीछे जगह है थोड़ी सी, हम सोच रहे हैं वहाँ बनवाते, वहाँ खेलकूद के मैदान है, खेलकूद का मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र, सरकार प्लस एक तालाब है, उसको भी निर्माण करा के थोड़ा सा गाँव का बदल दिया जाए। अच्छा, बारात और शमशान घाट की भी स्थिति सही नहीं है, क्योंकि बारात और शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है, तो इसके लिए भी आपने कभी आवेदन वगैरह किया हुआ है लिखित? नहीं मैम, नहीं किया आपने। और रही बात हमारे गाँव में ज्यादातर तो शादी विवाह की दिक्कत इसलिए नहीं होती, चारों तरफ जगह है, और गरीब तबके वाले लोग जैसे तालाब पे भी जगह है, खेत बाड़ी भी घर के बगल जगह है, इसलिए बाकी बगल में
भाई गेस्ट हाउस भी बने, ईश्वरी चित्तगढ़ इंटर कॉलेज की तरफ से बना है हॉल, जो कि गरीबों के लिए सस्ते सुंदर सब कुछ देते हैं, बाकी गांव में तो नहीं है। आयुष्मान कार्ड वगैरह घर घर बन जो चुका भी है। मतलब नए तो बने नहीं है, जो पुराने थे वो सबका रिन्यूअल है, सबका बना हुआ। नया तो मतलब उस लायक जो रहेगा तभी तो बनेगा। बिल्कुल। वृद्धा पेंशन की मैं बात करूं, करीब करीब सबका वृद्धा पेंशन जो हमारे यहाँ 60 साल के ऊपर है सबका बनवा दिए हैं भाई। 2-4-10 का नहीं आ रहा है, बाकी आ रहा है गवर्नमेंट से। किसी का वृद्धा पेंशन आ रहा है, किसी का विधवा पेंशन आ रहा है, जो भी गवर्नमेंट की योजना के तहत लोग आए उनको वो चीज़ की लाभ मिल रहे हैं। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आम जनमानस के बारे में भाई सरकार को यही चाहिए, गांव की बिजली थोड़ा ठीक ठाक, ये सब गांव में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली की तो इतनी समस्या है, वो आपसे क्या बोले कि आप खुद बैठिए देख लीजिए, देख रहे हो 3 मिनट में आ रही, 2 मिनट में जा रही है, और रात दिन भर में 8 घंटे 12 घंटे। तो गाँव में अब गाँव वाले फिर कुछ सरकार को भी नहीं देते, जैसे बिजली कनेक्शन तो ले एक चीज मैं इसे बिजली के टॉपिक पे मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि प्रयागराज में हम लोग लखनऊ से 10 दिन 8 दिन रुकते हैं, और हमारा जोनल ऑफिस भी है, तो आते हैं तो शहरों की भी बिजली की स्थिति खराब है, प्रयागराज की गर्मी में तो करीब करीब गर्मी की वजह से लोड बढ़ जाते हैं। भाई देखिए, गवर्नमेंट आपको कनेक्शन आप लिए, पूरी जनता की गलती है, हम जो करना चाहते हैं। क्यों? गवर्नमेंट आपको बिजली दी, भाई आप कनेक्शन लिए 5 यूनिट का, और आप घर में यूज करें 15 यूनिट, 15 यूनिट आप कहाँ से पाएंगे? भाई आपके गांव के लिए अगर 65 का ट्रांसफार्मर है तो वो आपको प्रयागराज की स्थिति शहरों की भी मैडम जब अनलोड होगा किसी के ऊपर, आपका जो बोझ है हमारे 4 गांव को करने के लिए, और आपका जो आदमी आपको 10 गांव एक दिन में कराए तो आपको कैसा लगेगा? तो यही बात है, अगर बिजली की खपत हमारे यहाँ 10 यूनिट है और हम उसमें 20 यूनिट ले रहे हैं, ये सिर्फ स्थिति प्रयागराज के लिए क्यों लागू होती है? बनारस में नहीं होता, हर जगह है, हम लोग भी हर जगह जाते हैं, करीब करीब हर जगह समस्या है, और खासकर गर्मी में लोड बढ़ने से समस्याएं होती है। बरसात या जाड़े में तो बिल्कुल नहीं, बरसात में वैसे भी बिजली कोई जरूरत नहीं पड़ती भाई, न खेती की न किसानी की। बाकी भाई बारिश तो धान की फसल बरसात से होती है, काट पानी लगा लोगों, किसान ज्यादा त्रस्त होता है गर्मी और सर्दी में। और बाकी तो मैं जो है सरकार अच्छी है और बहुत अच्छा काम भी कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है। हमारे सीएम साहब बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत एक्टिव है। कल एक प्रोजेक्ट और लाया गया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि गांव में जितनी भी जमीन में जो कब्जे में है उसको छुड़वाने से लेकर बंटवारा करने का एक कल नया पट्टा देने का आया है। आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली? तो नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन रही बात मैडम, करीब करीब जो पुरानी आबादियां हैं उस पर लोग घर बसाएंगे, तो उसको तो खाली कराना नामुमकिन है, चाहे सरकार हो चाहे। अब जहाँ 1000 घर बस गए, अब उनको 1000 घर उजाड़ने के लिए उनको जगह देनी पड़ेगी, तो वैसे भी पट्टा उनका हो चुका होगा, नहीं हुआ होगा तो अभी ये घरौनी वाला सिस्टम आया, इसमें बन जाएगा। और बाकी जो खाली हमारे गांव की जमीनें थी उस पर हम पौधे लगवा दिए, पेड़ पौधे लगवा दिए हैं, कहीं एक जगह अलग बाग लगाए, एक जगह आम नींबू ये सब, और सब सुरक्षित करा दिया मेरा। हमारे गाँव में कब्जा नहीं है, कोई कब्जा नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा आपके ब्लॉक में एक आप ही का ग्राम सभा में कोई कब्जा नहीं देखा। अवैध कब्जे नहीं है, भाई गरीब है वो कहाँ जाएंगे? भाई गांव की पुरानी जमीनें हैं, उन्हीं की नहीं, करीब करीब कोई भी गांव हो 90% लोग जो पुराने आबादी कटी है उसी में गांव बसे हुए हैं और उसी में रह रहे हैं, और नए कब्जे कोई ले नहीं सकता। गवर्नमेंट खुद इतनी सक्षम है इस सब, भाई इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं ले सकती। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम बोर्ड का सपना है इस ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम कराना और खेलकूद मैदान बनाना, और साथ ही साथ एक बारात घर के लिए भी लिखित आवेदन करेंगे जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कि कूड़ा पूरे घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे प्रधान जी काम करवाएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान प्रतिनिधि जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल करें मैम, आप तो बोल रहे हैं गाँव में हमारे पास ना आने, जनता के नारे से आप पूछिए, भाई गाँव तो ये है, हमें नहीं कह रहे सारे पक्ष हमारे बोले, लेकिन हम समझ रहे हैं 70% 80% लोग हमारे पक्ष में बोले। पूरे गांव में आप पता करेंगे 70-80% लोग हमारे पक्ष में बोलेंगे, ऐसा नहीं, हमें नहीं करेंगे 100% हमारे पक्ष में बोलेंगे, चाहे पक्ष हो विपक्ष, लेकिन 70-80% तो हमारे पक्ष में लोग बोलेंगे, और गांव के विकास के भी बारे में बोलेंगे। जो हमें नहीं करेंगे आप इस पंचवर्षीय आप 25 वर्ष
पहले से आज तक का मिला लीजिए कार्यकाल, अगर हमारा कार्यकाल गड़बड़ हो या कोई जनता बोल दे हमारे कि नहीं इन्होंने ऐसा काम नहीं। मैं बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, जो प्रधान अच्छे हैं जिन्होंने वाकई बहुत धरातल पे काम किया उन्हीं प्रधान का काम हम कर रहे हैं। हम आपके पास आए इसका मतलब है कि आपने बहुत बेहतर काम करवाया है। नहीं, हमने जल निगम से लेके हर चीज की सुविधा मतलब गाँव में हम चाहते हैं कि हमारी जनता को थोड़ी भी परेशानी ना हो हमारे कार्यकाल में या आने वाले समय में भी। हम चाह रहे हैं कि परेशानियां ना हो, परेशानियां दूर हों, जहाँ तक हो सके। नहीं होगा सरकार से विनती करेंगे कुछ न कुछ करके गाँव की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। ब्रिटेन संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।